दोस्तों, अगर आज आप यह सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ टूटा है, कुछ दबा है, कुछ ऐसा है जो शब्द नहीं बन पा रहा पर बोझ बन चुका है। यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर से रोज खुद को समझाते हैं, बस आज काट लो, कल देखेंगे। आपसे कोई ऊंची बात नहीं करूंगा, कोई खोखला दिलासा नहीं दूंगा। मैं वही कहूंगा जो कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि खराब समय में मीठे शब्द नहीं, सही शब्द काम आते हैं। दोस्तों, जब समय अच्छा होता है तब हर कोई ब्रह्मांड को धन्यवाद देता है, लेकिन जब समय खराब होता है तब ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या शिकायतों की भीख मांगने लगते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ब्रह्मांड से बात करने का मतलब रोना नहीं है, ब्रह्मांड से बात करने का मतलब गिड़गिड़ाना नहीं है, और सबसे जरूरी, ब्रह्मांड से बात करने का मतलब यह साबित करना नहीं है कि आप पीड़ित हैं। ब्रह्मांड तर्क समझता है, भावना नहीं, स्थिति की स्पष्टता समझता है, और खराब समय में वही व्यक्ति सुना जाता है जो अपनी हालत को साफ शब्दों में स्वीकार करता है, बिना झुके, बिना टूटे। दोस्तों, एक सच्ची बात समझिए, जब आप दर्द में होते हैं तब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा सच्ची होती है। उस समय आप जो कहते हैं वही आपकी असली भाषा होती है, और ब्रह्मांड उसी भाषा पर प्रतिक्रिया देता है। लेकिन समस्या यह है कि लोग गलत भाषा बोलते हैं। वे कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था, अब तो सब खत्म हो गया। और ब्रह्मांड इसे आदेश नहीं, भ्रम मान लेता है। अब ध्यान से सुनिए, खराब समय में ब्रह्मांड से बात करने का पहला दिव्य तरीका यह नहीं है कि आप उससे कुछ मांगे। पहला तरीका है स्थिति को बिना नाटक, बिना आरोप, बिना डर स्वीकार करना। पहला दिव्य तरीका स्वीकार करना, लेकिन हार मानना नहीं। जब आप कहते हैं, हाँ हालात खराब हैं, हाँ मैं थका हुआ हूँ, हाँ मैं डरा हुआ भी हूँ, लेकिन मैं अब भी खड़ा हूँ, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि यह व्यक्ति टूटा नहीं है। और ब्रह्मांड कभी टूटे हुए को नहीं उठाता, वह खड़े रहने वालों को सहारा देता है। एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। एक आदमी था, सब कुछ चला गया, काम, पैसा, पहचान। हर रात वह बस यही कहता था, मैं समझ गया हूं कि यह दौर क्यों आया है, मुझे बदलने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। उसने कुछ मांगा नहीं, उसने खुद को छोटा नहीं किया, उसने बस स्पष्टता दिखाई। और कुछ महीनों बाद हालात बदले, धीरे लेकिन स्थायी रूप से। दोस्तों, ब्रह्मांड भी उसी को जवाब देता है जो अपनी बात साफ रखता है। दूसरा दिव्य तरीका, शब्द कम, भाव स्थिर। खराब समय में ज्यादा बोलना ऊर्जा को बिखेर देता है। ब्रह्मांड को लंबे भाषण नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक साफ वाक्य जो दिल से निकला हो। जैसे, मैं इस दौर से सीख लेकर निकलूंगा, या मैं टूटने नहीं आया, निखरने आया हूं। जब आप रोज यही एक वाक्य दोहराते हैं तो वह आपके भीतर एक स्थिर लय बना देता है, और स्थिर लय ब्रह्मांड को सबसे जल्दी सुनाई देती है। तीसरा दिव्य तरीका, शिकायत नहीं, घोषणा। दोस्तों, शिकायत में आप खुद को कमजोर साबित करते हैं, घोषणा में आप दिशा तय करते हैं। शिकायत होती है, सब मेरे खिलाफ है, घोषणा होती है, जो मेरे खिलाफ है वही मुझे मजबूत बनाएगा। यह फर्क ब्रह्मांड तुरंत समझता है। चौथा दिव्य तरीका, खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश छोड़ देना। यह बहुत कड़वा है लेकिन सच है। जब आप बार बार यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही हूँ, तो आप ब्रह्मांड को यह बता रहे होते हैं कि आप अभी भी अटके हुए हैं। ब्रह्मांड को सही गलत से मतलब नहीं, उसे प्रवाह से मतलब है, जो कह देता है, अगर मेरी गलती है तो मैं सुधारूंगा, अगर नहीं है तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब दोस्तों, यहीं मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर यहाँ तक की बातें आपको भीतर तक लग रही हैं, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं डटा हूँ। यह कमेंट आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवां दिव्य तरीका, समय को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानना। खराब समय तब तक रहता है
जब तक आप उससे लड़ते हैं। जिस दिन आप उससे सीखना शुरू करते हैं, उसी दिन उसका असर कम होने लगता है। जब आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मुझे यह दौर क्या सिखाना चाहता है, मैं सुनने को तैयार हूं, तो आप टकराव से संवाद में आ जाते हैं। और आखिरी, छठा दिव्य तरीका, नतीजे पर जोर नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा। जो व्यक्ति हर दिन ब्रह्मांड से यह पूछता है कब बदलेगा, वह खुद बदलाव में रुकावट बन जाता है। और जो कह देता है मैं अपना काम करूंगा, बाकी तू देख, वही चमत्कार के सबसे करीब होता है। दोस्तों, खराब समय में ब्रह्मांड से सही तरह से बात करना कोई रहस्य नहीं, यह साहस है, स्पष्टता है और खुद के सामने ईमानदार होने की ताकत है। यहीं से आपकी कहानी धीरे धीरे मोड़ लेती है और अगली कड़ी में हम इसी संवाद को और गहराई से समझेंगे, जहां शब्द नहीं, आपकी स्थिति बोलती है। दोस्तों, अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि खराब समय में ब्रह्मांड से बात करना रोने धोने का खेल नहीं है, यह एक मानसिक मुद्रा है। यह तय करने की प्रक्रिया है कि आप पीड़ित बनकर बोलेंगे या जिम्मेदार बनकर। और अब यहीं से दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। खराब समय में एक बहुत खतरनाक आदत पैदा हो जाती है, खुद को हर किसी के सामने सही ठहराने की आदत। आप लोगों को समझाने लगते हैं कि आपके साथ गलत हुआ, आप हालात को दोष देने लगते हैं, आप किस्मत को कोसने लगते हैं और आपको लगता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड की नजर में आप बस अपनी ऊर्जा बिखेर रहे होते हैं। दोस्तों, एक कड़वा नियम समझ लीजिए, जिसे हर जगह सफाई देनी पड़ती है, उसकी बात ब्रह्मांड भी ध्यान से नहीं सुनता। इसलिए अगला दिव्य तरीका बहुत सख्त है लेकिन जरूरी है, खामोशी को भी संवाद बनाना। खराब समय में हर बात बोलना जरूरी नहीं, कुछ बातें भीतर रखी जाती हैं ताकि वे मजबूती बन सकें। जब आप चुपचाप अपने भीतर यह कहते हैं, मैं सबको नहीं बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं सिर्फ यह दिखाऊंगा कि मैं अब भी खड़ा हूं, तो ब्रह्मांड को एक साफ संकेत जाता है, यह व्यक्ति शोर नहीं, शक्ति चुन रहा है। एक उदाहरण सुनिए। एक महिला थी, घर टूटा, रिश्ता टूटा, भरोसा टूटा, हर कोई कह रहा था, बोलो, बताओ, दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन उसने एक ही बात चुनी, खामोशी। वह रोज सुबह उठकर बस इतना कहती थी, आज भी मैं जिम्मेदारी निभाऊंगी। न बदला, न बदनामी, न शिकायत। कुछ साल बाद वही लोग हैरान थे कि यह इंसान टूटा कैसे नहीं। दोस्तों, वह इसलिए नहीं टूटी क्योंकि उसने ब्रह्मांड से लड़ाई नहीं की, उसने उसे दिशा दी। अब अगली बात ध्यान से सुनिए। खराब समय में ब्रह्मांड से बात करते समय सबसे बड़ा जहर होता है डर। डर का वाक्य ऐसा होता है, अगर यह भी नहीं हुआ तो, अगर सब और बिगड़ गया तो। जब आप इस भाषा में बात करते हैं तो ब्रह्मांड उसे चेतावनी नहीं, निमंत्रण समझ लेता है। इसलिए अगला दिव्य तरीका है डर को शब्दों से बाहर रखना। आप भीतर डरें, यह स्वाभाविक है, लेकिन उसे आदेश की भाषा मत दीजिए। डर महसूस करना कमजोरी नहीं, डर को दिशा देना ताकत है। आप कहिए, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं इसके हिसाब से निर्णय नहीं लूंगा। बस यही एक वाक्य आपकी ऊर्जा बदल देता है। अब एक और गहरी बात, खराब समय में ज्यादातर लोग ब्रह्मांड से यह पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और यह सवाल उन्हें वहीं रोक देता है, क्योंकि क्यों पीछे ले जाता है, लेकिन अब क्या आगे बढ़ाता है। इसलिए अगला दिव्य तरीका, क्यों मेरे साथ नहीं, अब मुझसे क्या अपेक्षित है। हाँ, जिस दिन आप यह पूछना शुरू करते हैं, उसी दिन आप पीड़ित से सहभागी बन जाते हैं और ब्रह्मांड सहभागियों के साथ काम करता है, दर्शकों के साथ नहीं। दोस्तों, एक सच्चाई और समझिए, खराब समय में जब आप ब्रह्मांड से बात करते हैं तो वह आपके शब्दों से पहले आपकी दिनचर्या देखता है। आप क्या करते हैं, उठकर क्या सोचते हैं, सोते समय क्या दोहराते हैं। अगर आपके शब्द मजबूत हैं लेकिन आपकी आदतें लाचार हैं तो संवाद अधूरा रहता है। इसलिए अगला तरीका, अपने कर्म को अपने शब्दों के अनुरूप बनाना। आप कहते हैं मैं हार नहीं मानूंगा, तो अगले दिन कम से कम एक छोटा काम ऐसा कीजिए जो इस बात को साबित करे। ब्रह्मांड को बड़े वादे नहीं चाहिए, उसे छोटे सच्चे संकेत चाहिए। और अब इस हिस्से की सबसे भारी बात, खराब समय में ब्रह्मांड से सही तरह से बात करने का मतलब है अपने भीतर यह स्वीकार करना कि
मैं इस दौर से बचकर नहीं, निखर कर निकलना चाहता हूँ। यही सोच आपको अगली अवस्था तक ले जाती है, जहाँ संवाद सिर्फ शब्दों का नहीं रहता, बल्कि आपकी मौजूदगी खुद एक उत्तर बन जाती है। और अब बात पहुंचती है उस अंतिम अवस्था तक, जहां ब्रह्मांड से संवाद शब्दों का नहीं, स्थिति का हो जाता है। दोस्तों, यह वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यहां तक आते आते आदमी या तो टूट चुका होता है, या फिर भीतर से इतना सधा हुआ कि उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। खराब समय का असली इम्तिहान यही होता है। अब एक बहुत कठोर सत्य सुनिए। जब आप बार बार ब्रह्मांड से यह पूछते रहते हैं कि अब कब बदलेगा, तो आप खुद यह साबित कर रहे होते हैं कि आप अभी भी परिणाम के गुलाम हैं, और जो परिणाम का गुलाम होता है वह संवाद की ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। अंतिम दिव्य तरीका यही है, छोड़ देना, लेकिन लापरवाह होकर नहीं। छोड़ देना पूरी जागरूकता के साथ, यह कहना मैं कोशिश नहीं करूंगा। छोड़ना नहीं है, यह भागना है। और यह कहना मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा, लेकिन अब परिणाम की गर्दन नहीं पकड़ूंगा। यही असली छोड़ना है। जब आप यह अवस्था पकड़ लेते हैं तो ब्रह्मांड पहली बार आपको हल्के में नहीं लेता, क्योंकि अब आप मांग नहीं रहे, आप तैयार खड़े हैं। अब एक गहरी बात समझिए। खराब समय में ब्रह्मांड से बात करने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं कुछ भी हो जाए, बस यह दर्द खत्म हो जाए। दूसरे जो कहते हैं अगर दर्द जरूरी है तो इसे मुझे मजबूत बना देना। पहले वाले को राहत मिल भी जाए तो वह फिर टूट जाता है। दूसरे वाले को भले देर लगे, लेकिन वह दोबारा उसी जगह नहीं लौटता। ब्रह्मांड स्थायी बदलाव उन्हीं को देता है जो तात्कालिक आराम से ऊपर उठ जाते हैं। अब एक आखिरी उदाहरण सुनिए। एक आदमी था, लगातार असफलताओं से घिरा, हर कोशिश नाकाम, हर दरवाजा बंद। एक दिन उसने कहना बंद कर दिया, मेरे साथ ही क्यों? उसने बस इतना कहना शुरू किया, मैं तैयार हूं उस रूप में बदलने के लिए जो इन दरवाजों को खोल सके। उसके हालात उसी दिन नहीं बदले, लेकिन उसकी चाल बदल गई, उसकी आवाज बदल गई, उसका धैर्य बदल गया, और कुछ समय बाद वही बंद दरवाजे बिना शोर के खुलने लगे। दोस्तों, ब्रह्मांड शोर नहीं सुनता, वह तैयारी सुनता है। अब इस पूरे संवाद का सार समझ लीजिए। खराब समय में ब्रह्मांड से बात ऐसे की जाती है जैसे आप किसी बहुत समझदार शक्ति के सामने खड़े हों। न शिकायत, न दलील, न मासूमियत का नाटक, बस साफ, स्थिर और सच्चे शब्द। मैं टूट नहीं रहा, मैं ढल रहा हूं। जो चाहिए वह दे, जो नहीं चाहिए उसे हटा दे। मैं विरोध नहीं करूंगा। जब आप यह कह पाते हैं तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है, और वही शांति ब्रह्मांड के साथ आपकी भाषा बन जाती है। अब अंत की बात, अगर यह पूरा सफर आपको भीतर तक छू गया है, अगर कहीं न कहीं आपको लगा है कि यह बातें आपके ही हालात बोल रही हैं, तो इस वीडियो को यहीं तक मत छोड़िए। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अभी चुपचाप लड़ रहे हैं, और कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं भाग नहीं रहा। यह शब्द आपकी घोषणा है, और घोषणा हमेशा सुनी जाती है। आप देखेंगे, जब आप बदले बिना शोर किए खड़े रहना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड भी बिना आवाज किए आपके लिए रास्ते बदल देता है। यही इस चैनल ध्यान चेतना का उद्देश्य है, आपको कमजोर नहीं, आपको स्थिर बनाना। अब यहीं रुकिए नहीं, यहीं से आपकी असली बातचीत शुरू होती है। धन्यवाद, प्रणाम, आभार।